हेलो गाइस। सो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के इस क्रम में अब हम स्टार्ट करने वाले हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर का क्या मतलब है? यहाँ पे राइट का मतलब होता है 90 डिग्री से। सर 90 डिग्री से कैसे? देखिए, अगर आप एक सिलेंडर का डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आपको ऐसे सर्कुलर डिस्क लेना पड़ेगा। इस तरह से सर्कुलर डिस्क ले करके उसको आप जब स्टैक करेंगे, एकदम स्टैक कर देंगे तो आप एक सिलेंडर को फॉर्म कर सकते हैं। आप एक सिलेंडर को फॉर्म कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस। अगर आप इस तरह का एक सर्कुलर डिस्क ले लीजिए आर रेडियस का, और ऐसे बहुत सारे ऐसे डिस्क ले करके स्टैक करते जाइए तो आप एक सिलेंडर बना लोगे। लेकिन चूँकि ऐसे जो इसका बेस है, उस बेस के 90 डिग्री पे, एकदम 90 डिग्री पे आप चीज़ों को रखते हुए जा रहे हैं, तो इसी के नाते उसे राइट सर्कुलर सिलेंडर बोला जाता है। राइट सर्कुलर सिलेंडर बोला जाता है। अदरवाइज वो राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं होगा। अगर बेस और जैसे आप उसको अरेंज कर रहे हो उसके बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है तब वो राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं बोला जाएगा। और एनसीईआरटी में अगर केवल सिलेंडर बोला है तो भी आपको राइट सर्कुलर सिलेंडर मान करके ही चलना है। अब राइट सर्कुलर सिलेंडर से एसोसिएटेड क्या कहानी है? पहला कहानी यही है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया का मतलब होता है कितना सीट रिक्वायर्ड है। जैसे मैं आपसे कह दूं कि ये मेरे पास एक सीट रखा हुआ है, जिसकी हाइट, ध्यान से देखिएगा, जिसकी हाइट h है और ये जो लेंथ है इसको मैं 2 पाई r अगर मान लूँ तो क्या होगा? इस सीट को अगर इसके हाइट के अकॉर्डिंगली आप ऐसे मोड़ दोगे, ऐसे रोटेट कर दोगे ऐसे, तो ये एक सिलेंडर का क्या कर लेगा? रूप ले लेगा। तो इस सिलेंडर का सरफेस एरिया ये कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा। अब इस कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होगा? भाई पहले ये सीट था, रेक्टेंगल टाइप में था, तो 2 पाई r इंटू एच। और यही चीज़ मैंने बस उसका शेप बदल दिया है, तो अभी भी तो वही डायमेंशन से इसके साथ इन्वॉल्व है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन बाई 2 पाई r h। ये फार्मूला है कर्व्ड सरफेस एरिया का। किसका? कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला है 2 पाई r h। लेकिन एक बात आती है, जब वो कहता है कि दोनों साइड से, सिलेंडर का जो दोनों साइड है वो क्या है? ढका हुआ है। लाइक मान लीजिए ऐसे सिलेंडर बना दिया मैंने, ये सिलेंडर, तो ये अभी हालो सिलेंडर है। ये क्या है? हालो सिलेंडर है। यहाँ से भी ओपन है और यहाँ से भी ओपन है। लेकिन जब वो सॉलिड सिलेंडर की बात करता है, जब वो इस वाले बेस को, इस वाले टॉप को, सपोज करो टॉप है, इसको कहता है कि इसको क्लोज कर दो, तो क्लोज करने के लिए एग्जैक्टली इसी शेप का सर्कुलर रेडियस का एक डिस्क रिक्वायर होगा। तो ये यहाँ पे आ जाएगा और एग्जैक्टली ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो इस तरह से जब टोटल सरफेस एरिया की बात करते हो आप, टोटल सरफेस एरिया, तो उस समय कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स ऑफ बेस का एरिया भी लेना पड़ता है। 2 टाइम्स ऑफ बेस एरिया। 2 टाइम्स ऑफ बेस एरिया क्या हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। बिकॉज एक बेस एरिया जो है सर्कुलर शेप का है, तो एक सर्कुलर शेप का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो 2 सर्कुलर शेप का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए 2 पाई आर अगर आप कॉमन ले लेते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? h बच जाएगा, इसमें r बच जाएगा। तो ये टोटल सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट है। बस ज़्यादा कुछ इसमें नहीं सीखना है अगर बात एरिया से रिलेटेड हो रही है। अब क्वेश्चंस पे अटैक करते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे क्रैक करेंगे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चंस मैं रीड कर रहा हूँ और उससे एसोसिएटेड डेटा को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 13.2 एक्सरसाइज। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप कभी भी क्वेश्चंस को लगाने जाए बेटा तो मैथमेटिक्स में कम से कम बेटा जो गिवन है ना, गिवन के साथ साथ आप फिगर को तो कम से कम बना लो यार, नीट एंड क्लीन तरीके से, ताकि एग्जामिनर खुश हो जाए। हाइट दिया है 14 सेंटीमीटर। आप पहले हाइट यहाँ पे
नोट डाउन कर लीजिए 14 सेंटीमीटर। और 88 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि CSA कितना दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 14 भी क्या है सेंटीमीटर में। फाइंड द डायामीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, इसका डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, या कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला अभी मैंने आपको बताया है 2 पाई आर एच इक्वल्स टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या क्या गिवन है, जब अगर पाई का वैल्यू नहीं बोला है 3.14 तो आप उसकी जगह पे 22/7 पुट कर सकते हैं। आर सर रेडियस है नहीं पता है, हाइट कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, यू कैन पुट ओवर ये 14 सेंटीमीटर, ये हो गया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ये 7 2 जा टाइम्स में चला जाएगा, और यहाँ से देखो 22 4 जा और 2 2 जा, यहाँ से को 2R इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ से ये D जो है ये 2 टाइम्स ऑफ R होता है, यहाँ भी R है और यहाँ भी R है, तो D बराबर होता है R प्लस R, यानी कि रेडियस का 2 गुना होता है डायामीटर। तो ये बताइए 2R के जगह पे क्या मैं D लिख सकता हूँ, ये कितना हो गया D इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, D इक्वल्स टू कितना हो गया 2 सेंटीमीटर हो गया। तो इस तरह से आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे हम लगाएंगे। इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर। तो ठीक है, सिलिंड्रिकल टैंक तो सबसे पहले बनाइए। अब आप बोलेंगे सर इसमें राइट सर्कुलर सिलिंड्रिकल नहीं बोला है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप उसको राइट सर्कुलर सिलेंडर मानेंगे, ऐसा NCERT के स्टार्टिंग में समझा चुका है। हाइट 1 मीटर, ध्यान रहे हाइट जो है 1 मीटर का है, और इसका यूनिट पे भी काफ़ी फोकस रहे आप लोगों का। एंड बेस डायमीटर इज 140 सेंटीमीटर। ये जो बेस का डायामीटर है, तो इस इंड से लेकर के पूरे इस इंड तक आपको आना है 140 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मेटल सीट। एक मेटल का सीट है ये, ऐसे कोई मेटल का सीट होगा, जैसे मैंने आपको डेवलपमेंट करके बताया है कि ये सीट से सिलेंडर को कैसे बना सकते हैं। इसको यहाँ से मोड़िए और इसको यहाँ से मोड़ दीजिए तो सिलेंडर का शेप ले लेगा। हाउ मेनी स्क्वायर्स मीटर्स ऑफ द सीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। ठीक है भाई, अगर क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक बनाना है, क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक, तो हाउ मेनी स्क्वायर्स मीटर ऑफ द सीट आर रिक्वायर्ड। स्क्वायर मीटर्स बोला है ना, स्क्वायर्स मीटर, यानी कि वो आपसे एरिया के बारे में पूछ रहा है, एरिया के बारे में। तो भाई कितना एरिया लगेगा, टोटल एरिया रिक्वायर्ड। सर आप टोटल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि उसने क्लोज्ड बोला है, क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक, तो भाई 2 पाई RS की ज़रूरत तो होगी, उसके साथ साथ मुझे 2 पाई R स्क्वायर की भी ज़रूरत होगी, 2 पाई R स्क्वायर की भी ज़रूरत होगी। चलिए देखिए ये 1 मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में बदल दीजिएगा। यहाँ पे 140 सेंटीमीटर में 1.4 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.4 मीटर। तो आई थिंक R पता है आपको, H पता है आपको, R तो पता ही है, तो आप जस्ट वैल्यू इंसर्ट कर दीजिए इसमें ऐसे। 2 पाई R कॉमन ले लीजिए, H प्लस R हो जाएगा 2 पाई की जगह पे 22/7 रख दीजिए। और रेडियस के जगह पे ध्यान रहे, यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं, सीधे डायमीटर पुट कर देते हैं। इसीलिए तो तुमको दिया कि तुम गलती कर दो बेटा। आजकल ना लड़के जो है ज़्यादा गलती करके ज़्यादा पीछे हो जा रहे हैं, बस तुम गलती को अवॉइड कर दो, थोड़ा सा पर्टिकुलर हो जाओ। जैसे ये डायमीटर दिया हुआ, डायमीटर जो होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है, और तुम्हें रेडियस के जगह पे पुट करना है, तो जो भी डायमीटर दिया हुआ उसे 2 से डिवाइड करोगे ना, या तो 2R को कंबाइंड करके D मान लो और D के जगह पे 1.4 रख दो। इस सब बात का काफ़ी ध्यान रखो। तो R के लिए करोगे तो 0.7 हो जाएगा R की वैल्यू, और H की वैल्यू 1 मीटर है, R की वैल्यू 0.7 मीटर है। इसको सॉल्व कर लीजिए और आंसर पाइए दनादन। अब देखिए क्वेश्चन
क्वेश्चन थर्ड काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है, इसमें बच्चे बहुत गच्चा खा जाते हैं थोड़ा थोड़ा। तो मेरे लाल देखो, ए मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, द इनर डायामीटर ऑफ ए क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर, द आउटर डायामीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। सर अब ये इनर और आउटर का क्या पंगा है यहाँ पे? देखो, जब इसके पहले दोनों सवालों में इनर और आउटर का कोई पंगा नहीं था, वहाँ पे ऐसा था बेटा ना कि वहाँ पे सिलेंडर का जो कॉन्सेप्ट है, वो सिलेंडर जो बनाया जा रहा है ऐसे है, ऐसे। ये इतना पतला है ना इसका थिकनेस, ये वाला, कि इसके थिकनेस को इग्नोर कर दे रहे हैं। लेकिन वास्तव में रियलिटी में तुम अगर अपने अगल बगल पाइप अगर देखो जो तुम्हारे घर वगैरह में लगा है, उस पाइप का कुछ थिकनेस होता है, थिकनेस होता है। तो जब थिकनेस काउंट करोगे, जब थिकनेस कंसीडर करोगे बेटा, लाइक मैं ये ले लेता हूँ, एक बुक ले लेता हूँ और इसको सिलेंडर बना रहा हूँ ऐसे, ध्यान देना थोड़ा। तो यार इसमें ये थिकनेस है ना, देखो ये सिलेंडर तो है, ये सिलेंडर मैंने बना रखा है, बुक थोड़ा मोटा है ताकि तुम लोगों को फील आ जाए अच्छे से। ये सिलेंडर तो मैंने बना रखा है, बस मैं तुमको इनर और आउटर का कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। तो वास्तव में जो मोटी पाइप होती है वो इस तरह से होती है। तो अंदर वाले सेंटर से अगर तुम ध्यान दो, यहाँ सेंटर से अगर इस वाले सरफेस तक आते हो तो ये इनर रेडियस होगा, और अंदर वाले सेंटर से जब तुम यहाँ तक आओगे आउटर तक, तो ये आउटर रेडियस होगा। बस उसी पर्सपेक्टिव में भाई मेरे अंदर का भी सरफेस है, तो इनर सरफेस एरिया निकालेंगे। तो इनर सरफेस एरिया 2 पाई आर और इंटू ये जितना अंदर का ये पूरा लेंथ है एच, ये। और ऐसे ही जब बाहर वाला रेडियस ले लोगे 2 पाई कैपिटल आर, मैं इसको मान लूँ बाहर वाले रेडियस को, इंटू एच, ये बाहर वाले का सरफेस निकल जाएगा। और देखो यार, अगर तुम इनर डायामीटर में, आउटर डायामीटर में से, ये आउटर डायामीटर में से इनर डायामीटर घटा दोगे, इनर डायामीटर घटा दोगे तो तुम्हें ये लेंथ और ये लेंथ मिल जाएगी, और बटा 2 कर दोगे तो केवल ये एक तरफ का थिकनेस मिल जाएगा। और रेडियस के टर्म में तुम ये समझ सकते हो कि यहाँ सेंटर से आउटर तक आओगे तो रेडियस मिलेगी, आउटर रेडियस, और यहाँ सेंटर से इनर तक आओगे तो इनर रेडियस मिलेगी। आउटर रेडियस में से अगर इनर रेडियस घटाते हो तो ये थिकनेस मिल जाएगी, ये केवल इस तरफ की थिकनेस मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो चलते हैं, प्रोसीड करते हैं, ध्यान देना। और क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे आप बाज़ार से आप जैसे कोई सब्ज़ी लेकर के आओ और उसे काटते हो ऐसे, मान लो यहाँ से मैं चाकू से काट दूँ तो तुम्हें इसका एक क्रॉस सेक्शन पार्ट दिखेगा। तो इसका क्रॉस सेक्शन पार्ट कैसे दिखता है बेटा? सर्कुलर दिखता है, सर्कुलर, बस वही दिखाने की वो कोशिश कर रहा है। तो चलो देखते हैं, ये मेटल पाइप, इसका जो क्रॉस सेक्शन है आगे वाला हिस्सा है वो इस तरह से है, ध्यान देना अच्छे से। मैं इसमें इस बार थिकनेस भी कंसीडर करके अच्छे से बना रहा हूँ। और इसके ये पाइप है, मेटल का पाइप है पीछे की तरफ ऐसे, मेटल का पाइप पीछे की तरफ ऐसे है, ऐसे है। लेंथ से घबरा जाते हैं, अरे मेरे भाई लेंथ या हाइट एक ही बात है। जब इसको मैं वर्टिकल पोजीशन में रख दूंगा तो तुम्हें हाइट वाली फील आएगी, जब इसको मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा हूँ तो उसको लेंथ वाली फीलिंग से सॉल्व करो। ठीक है, ये है सेंटर। तो मेरे बेटा सेंटर अगर यहाँ पे है तो सेंटर से अगर तुम ऐसे चलते हो सरफेस तक, आउटर सरफेस तक, तो आउटर रेडियस मिल गया, आर ओ से मैं डिनोट कर देता हूँ। और ये अगर अंदर तक चलता हूँ तो आर इनर, आर आई से डिनोट कर देता हूँ। द इनर डायामीटर ऑफ ए क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। तो क्या क्या दिया वो लिखते हैं। इनर डायामीटर को डी आई से अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो 4 सेंटीमीटर है। तो लगे हाथ आर इनर निकाल लो, इसी का रेडियस 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। आउटर डायामीटर कितना दिया हुआ है? 4.4 सेंटीमीटर, 4.4 सेंटीमीटर। लगे हाथ आर आउटर निकाल लो तो कितना हो जाएगा? 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ ठीक है, आपने निकाल लिया इसको। अब आपको निकालना है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यार इनर कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ये होता है 2 पाई
आर एच, तो आर इनर यहाँ पे यूज होगा तो 2 पाई हो जाएगा 22/7। आर इनर कितना है 2 और एच कितना हो जाएगा, यहाँ पे लड़के गच्चा खा जाते हैं, कहते हैं सर एच एल कैसे हो गया। अरे मेरे भाई पाइप है, पाइप को मैंने अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रख दूंगा तो जो ये एच है वही तो एल हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका लेंथ कितना दिया हुआ है 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, 77 सेंटीमीटर। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये यहाँ पे आपका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकल करके आ जाएगा। इसके बाद से पूछा है आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो चलिए भाई लिखिए आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, मैंने लिख दिया। अब ध्यान देना, आउटर के लिए मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बताया कि आपको आउटर तक पहुंचना है, यानी कि आर आउटर लेना है। तो 2/7 आर आउटर आपने यहाँ खटाक से निकाला हुआ है 2.2 एच, तो 77 है। फिर इसको 11 टाइम्स से काटिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, आंसर लेकर के आइए। अब यहाँ आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। हालांकि आपने देखा कि कितने कितने सरफेसेस आपको दिख रहे हैं। सरफेसेस दिखने का मतलब होता है कहाँ कहाँ पे मटेरियल है। जहाँ पे हालो होता है वहाँ पे मटेरियल नहीं होता, वहाँ पे कोई एरिया नहीं होता है। जहाँ पे मटेरियल होता है वहाँ पे एरिया होता है। जैसे ये है ना कॉपी, यहाँ मटेरियल है तो यहाँ पे एरिया होगा। और इसी को मैं सिलेंडर बना दूँ तो ये अंदर वाला जो पोर्शन है, ये अंदर वाला जो अंदर चला जा रहा है, इसके पास भी तो सरफेस है, इसके पास भी तो सरफेस है, जिसको आप आउटर सरफेस और इनर सरफेस कह रहे हो। तो आपने आउटर सरफेस एरिया तो आपने निकाल लिया है, आउटर सरफेस एरिया प्लस इनर सरफेस एरिया आपने निकाल लिया, प्लस एक चीज़ और लड़के यहाँ पे भूल जा रहे हैं आजकल कि ये वाला सरफेस को भूल जा रहे हैं, ये वाला थिकनेस वाला सरफेस। भाई अंदर का तुमने ले लिया सरफेस, तो इसका सरफेस कैसे निकालोगे? सर पाई आर स्क्वायर रख दीजिए। मैंने कहा पागल हो गया, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर क्यों होगा? पाई आर स्क्वायर अगर इसके ऊपर कोई ढकोगे पाई आर स्क्वायर लेकर के, तब तो पूरा ढका जाएगा ना, ये ऐसे इस तरह से पाई आर स्क्वायर से पूरा ढका जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि इतने का सरफेस एरिया क्या होगा, देखो ये है, थोड़ा एक्सिगरेटेड मैनर में मैं बना रहा हूँ बेटा। देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक आर आउटर है तो पूरे का सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर आउटर स्क्वायर। और इतने पूरे सरफेस एरिया में से अगर ये सरफेस एरिया आर इनर वाला घटा दोगे, आर इनर वाला ये पूरा आपको निकाल करके फेंक देना है, पाई आर माइनस पाई आर इनर स्क्वायर। अगर आप इसको घटा दोगे तो आपके पास क्या बचेगा? ये बच जाएगा, ये जहाँ पे मैंने रेड मार्किंग कर रहा हूँ वही आपके पास बचेगा, जिसे आप कहते हो कि यहाँ पे भाई मटेरियल है, यहाँ पे थिकनेस है, यहाँ अंदर तो कुछ है ही नहीं। यार मान लीजिए पानी फ्लो होगा तो यही एरिया आपके पास है, लेकिन ऐसा एरिया इस साइड में भी है पाइप के, और पाइप के इस साइड में भी होगा, तो इसी को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स ऑफ पाई आर नॉट स्क्वायर माइनस पाई आर इनर स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब जा कर के आपको टोटल सरफेस एरिया की प्राप्ति होगी। ठीक है दोस्तों, अभी आप इतना करिए, रिवीजन करिए, खास करके रिवीजन करिए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए। बिना अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर लेने से कुछ नहीं होता है। मेरे कई स्टूडेंट्स हैं, आते हैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ करके बस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ उनसे थोड़ा सा भी प्रैक्टिकल चीज़ें पूछो तो तुरंत गायब हो जाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो मैंने फील किया है कि हाँ यार इस तरह से बहुत लोगों को गैप फील हो सकता है अंडरस्टैंडिंग में, इसलिए मैं आप लोगों के लिए सेशन लेकर के आता हूँ, प्रैक्टिकल तरीके से बताता हूँ। प्लीज़ आप लोग इसे ऑब्जर्व करिए, पॉजिटिव अप्रोच देखिए, कैसे सर आपको सिखा रहे हैं, कैसे बता रहे हैं। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चंस में मैं आगे वाले सेशन में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।